प्राचीन वाराणसी का दृश्य। बहुत समय पहले वाराणसी एक समृद्ध नगर था, व्यापार और संस्कृति का केंद्र। लेकिन जहां समृद्धि होती है वहां लालच और धोखाधड़ी भी पनपती। इस नगर में रहता था एक धूर्त ठग। वह इतना चतुर था कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता था। लेकिन अब उसके पुराने हथकंडे बेकार हो चुके थे। लोग उसे पहचानने लगे थे। उसे एक नए तरीके की जरूरत थी और तभी उसकी मुलाकात हुई नलिनी से। नलिनी की एंट्री। नलिनी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी थी। वह जानती थी कि पुरुष उसकी सुंदरता के वशीभूत हो सकते हैं। उसने कई लोगों को अपने मोहजाल में फंसाया और उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब वह कुछ बड़ा करना चाहती। ठग हंसते हुए, अगर हम दोनों मिल जाएं तो पूरी दुनिया को ठग सकते हैं। नलिनी मुस्कुराकर आंखों में चमक के साथ, तुम सही कह रहे हो, हमें बस एक अमीर शिकार की जरूरत है। व्यापारी का आगमन। कुछ ही दिनों में उनकी तलाश खत्म हो गई। नगर में आया था एक धनी व्यापारी, सीधा साधा लेकिन अपार धन का मालिक। यह ठग और नलिनी के लिए सबसे सही शिकार था। नलिनी व्यापारी के सामने आकर जानबूझकर अपना दुपट्टा गिरा देती है। व्यापारी झुककर उसे उठाकर नलिनी को देता है। उनके बीच आंखों का मिलना होता है। व्यापारी संकोच से, क्षमा करें देवी, क्या आप ठीक हैं? नलिनी मुस्कुराकर, आप जैसे सज्जन पुरुष से मिलकर भला कौन ठीक नहीं होगा। व्यापारी उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। धीरे धीरे नलिनी उससे रोज मिलती है। उसके दिल में अपने लिए प्रेम उत्पन्न करती है। प्रेम जाल। रात का समय। नलिनी और व्यापारी एक राजसी बगीचे में टहल रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी में व्यापारी का मन और भी मोहित हो जाता है। व्यापारी, नलिनी, तुम सच में अनमोल हो, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? नलिनी थोड़ी शर्माते हुए, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन व्यापारी उत्सुकता से, लेकिन क्या? नलिनी, हम विवाह से पहले एक मंदिर में मिले जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। मैं चाहती हूं कि ईश्वर हमारे प्रेम का साक्षी बने। व्यापारी सहमत हो जाता है। यह नहीं जानता कि यह एक चाल है, ठगी की योजना। ठग हंसते हुए, अच्छी योजना बनाई है। वह मंदिर में आएगा और हमें बिना किसी बाधा के उसका सारा धन लूटने का मौका मिलेगा। नलिनी आंखों में चमक के साथ, कल रात वह खुद अपने धन के साथ हमारे पास आएगा। दोनों ठग हंसते हैं। सीन काला हो जाता है। धोखाधड़ी। रात का समय। मंदिर के पास एक सुनसान स्थान। व्यापारी खुशी खुशी नलिनी का इंतजार कर रहा है। तभी ठग उस पर हमला कर देता है। व्यापारी हैरान और दुखी, नलिनी, तुमने मुझे धोखा दिया? नलिनी हंसते हुए, धोखा नहीं, यह तो सिर्फ होशियारी है। वे व्यापारी को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन व्यापारी किसी तरह राजा के पास पहुंच जाता है। राजा का न्याय। राजा का भव्य दरबार। व्यापारी अपनी व्यथा सुनाता है। राजा गहन चिंतन में डूब जाता है और आदेश देता है कि नलिनी और ठग को पकड़कर लाया जाए। सैनिक दोनों को गिरफ्तार कर दरबार में लाते हैं। राजा गंभीर स्वर में, नलिनी, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, फिर भी छल कपट का रास्ता क्यों चुना? नलिनी मुस्कुराकर, महाराज, हर कोई अपने लाभ के लिए ही कार्य करता है, मैंने भी वही किया। राजा, लेकिन दूसरों को ठग कर कोई सुखी नहीं रह सकता। राजा गहराई से सोचता है और फिर न्याय सुनाता है। राजा, इस ठग को कारागार में डाल दिया जाए और व्यापारी की संपत्ति वापस की जाए। नलिनी को नगर से निष्कासित किया जाता है ताकि वह फिर से किसी को ठग न सके। सैनिक ठग को पकड़कर ले जाते हैं। नलिनी दूर देखती रहती है, लेकिन अब उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। न्याय की विजय। व्यापारी, धन्यवाद महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया। राजा मुस्कुराकर, यही धर्म है, यही सत्य है। अंतिम संदेश। धोखा देने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सत्य और न्याय की विजय ही सच्ची जीत है।